नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो प्रीमियम मेंबर्स को सिखाता हूं उसमें का एक बहुत ही पावरफुल प्रीमियम स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज हम इस वीडियो में इंटरडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट इंडिकेटर से ट्रेड करना सीखेंगे, जिसका एक्यूरेसी इतना हाईएस्ट होगा जो आप ये वीडियो को पूरा देखने के बाद खुद महसूस करेंगे। ये लाइफ चेंजिंग स्ट्रैटेजी लंबे समय के रिसर्च के बाद मैंने खुद डेवलप किया है और मैं 100% दावा के साथ बोलता हूं कि आज का जो हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला स्ट्रैटेजी है, इस तरह का स्ट्रैटेजी आपने लाइफ में कभी भी नहीं देखा है। आपके पास इससे बेटर स्ट्रैटेजी तो होगा ही नहीं। यदि आपके पास जितना एक्यूरेसी ये स्ट्रैटेजी का होगा उतना एक्यूरेसी वाला कोई स्ट्रैटेजी है तो नीचे कमेंट करके मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं आपको $1000 इनाम में दूंगा। मेरे पास आज का स्ट्रैटेजी को मिला के टोटल 4 प्रीमियम स्ट्रैटेजीज हैं। अगर आप एक स्ट्रैटेजी मेरे साथ शेयर करेंगे तो प्रीमियम स्ट्रैटेजीज 5 हो जाएंगे। इसलिए मुझे $1000 इनाम देने में कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का ये स्ट्रैटेजी के लिए हमें क्या करना है, 2 इंडिकेटर्स का हेल्प लेना है। पहला इंडिकेटर है बुलिंजर बैंड है 22 का, जो बाय डिफॉल्ट पीरियड का होता है वो 8 करना है, और दूसरा जो है मूविंग एवरेज है 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। बस 2 इंडिकेटर्स लगाना है। आज संडे है, मार्केट यहाँ पर क्लोज्ड है। परसों फ्राइडे को कुछ बेस्ट सिग्नल्स बने थे, उसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ कि सिग्नल्स हमें कैसे फाइंड करना है। बाई के लिए क्या करना है, आपको पहले देखना है ऊपर से इस तरह मार्केट शार्प नीचे गिरना चाहिए, वर्टिकली नीचे गिरना चाहिए। इस तरह स्लाइड होकर गिरता है तो वो वैलिड नहीं होगा। ऊपर से इस तरह शार्प मार्केट नीचे आना चाहिए। आने के बाद ये सपोर्ट लेना चाहिए मूविंग एवरेज में भी और बुलिंजर बैंड का लोअर लाइन पर भी। ये दोनों लाइन से ये कैंडल रिजेक्ट होके रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए। रिवर्सल पैटर्न में एक ये हुआ बुलिश एंगल्फिन हुआ और दूसरा हैमर, 2 में कोई एक मिलता है तो वो हमारा सिग्नल वैलिड होगा। लेकिन ये 2 में से अगर दोनों मूविंग एवरेज से रिजेक्ट होते हैं तो ठीक है, जैसे यहाँ पर रेड भी रिजेक्ट हुआ है, मूविंग एवरेज ने रिजेक्ट किया है और ग्रीन को भी रिजेक्ट किया है, बहुत अच्छा है। नहीं होता है तो भी एक कैंडल मूविंग एवरेज और बुलिंजर बैंड का लोअर लाइन से रिजेक्ट होना चाहिए। होने के बाद यहाँ परफेक्ट पैटर्न बनने के बाद हमारा बाई सिग्नल होगा। यहाँ पर हम बाई करेंगे। एसएल जस्ट इससे थोड़ा सा नीचे का होगा और टारगेट 1:1.5 का होगा। इस पर मैं आपको थोड़ा फिल्टर भी करना सिखाऊंगा। तो ये एक बाई सिग्नल बेस्ट एग्जांपल था 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हम सेल सिग्नल्स भी देखते हैं। यहाँ ये कैट जेपीवाई का चार्ट है, यहाँ 1 आवर पर सेल सिग्नल भी बना था, यहाँ पर परफेक्ट सेल सिग्नल बना था। तो ये सेल सिग्नल के लिए क्या करना है, ठीक उसका ऑपोजिट होगा। जैसे हमने बाई में ऊपर से नीचे वर्टिकली आना चाहिए ये बोला, सेल के लिए नीचे से ऊपर वर्टिकली इस तरह स्ट्रेट जाना चाहिए। जाने के बाद यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए और वो पैटर्न परफेक्ट बनने के बाद आपको देखना है इसका लेग ये दोनों से रिजेक्ट होना चाहिए। यदि दोनों कैंडल्स का लेग रिजेक्ट दोनों से होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी एटलीस्ट एक लेग ये दोनों लाइन से, बुलिंजर बैंड का अपर लाइन से और मूविंग एवरेज से रिजेक्ट होके यहाँ पर बेरिश एंगल्फिन बनता है या शूटिंग स्टार बनता है तो वहाँ पर हमारा सिग्नल बनता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बाई का इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर शार्प ऊपर से नीचे आया था, आने के बाद यहाँ पर बुलिश एंगल्फिन बना। मैंने बोला
दोनों लेग्स अगर दोनों लाइंस रिजेक्ट करके रिवर्सल पैटर्न बनता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, नहीं बनता है, एक लेग रिजेक्ट होता है तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ये भी हमारा बहुत ही परफेक्ट सिग्नल है। लेकिन ये थोड़ा सा और बेटर है, दोनों लेग्स को इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर कैंडल्स ने सपोर्ट लिया है मूविंग एवरेज पर, और वो सपोर्ट ये बोलिंजर बैंड का लोअर लाइन पर भी लिया है। दोनों ने लेग्स को रिजेक्ट किया, दोनों नीचे आने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन पर हमारा बहुत अच्छा सिग्नल बनता है। लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा, एक लेग रिजेक्ट करता है तो भी वो बहुत ही अच्छा वैलिड होता है। अब हम फिल्टर के लिए समझते हैं। दो चीज़ तो रूल में आ गया, एक मैं आपको फिल्टर सिखाऊंगा। पहला हुआ शार्प ऊपर जाना चाहिए बाई के लिए, सेल के लिए, और बाई के लिए शार्प नीचे आना चाहिए, फिर वहाँ रिजेक्ट होना चाहिए। एक हुआ आपको शार्प लिखिए, वर्टिकल ऊपर जाए या नीचे आए वर्टिकली आना चाहिए, ये नोट डाउन कीजिए, एक हुआ। और दूसरा हुआ ये जो मूविंग एवरेज है इसको देखना है। हमारा यहाँ सेल सिग्नल बना है, सेल सिग्नल में मूविंग एवरेज थोड़ा पीछे से देखना है, ये डाउनवर्ड को आना चाहिए, डाउनवर्ड को मूविंग एवरेज आना चाहिए तो सेल सिग्नल बनेगा। अपवर्ड को इस तरह चाहता है तो हमारा बाई सिग्नल बनेगा, बाई और सेल के लिए। और तीसरा फिल्टर यहाँ पर 15 मिनट्स पर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बाई के लिए इस तरह ऊपर जाना चाहिए। ये दो हुआ, ये रूल का हो गया। एक मैं फ़िल्टर आपको सिखाता हूँ, ये मैं प्रीमियम स्ट्रैटेजी को सिखाता हूँ, वहाँ पर मैं 2 फिल्टरेशन सिखाता हूँ। यहाँ पर मैं फ्री में एक सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं दोनों सिखा दूंगा तो प्रीमियम कौन लेगा। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छा लगे, प्रॉफिटेबल हो, तो आप प्रीमियम लीजिएगा, तब मैं आपको दोनों फिल्टर करना सिखा दूंगा। पहला फिल्टर क्या है, ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हो या 5 मिनट्स हो। मिनट्स का टाइम फ्रेम है तो आपको 1 आवर पर देखना है, 1 आवर पर भी ये अपवर्ड डायरेक्शन पर होना चाहिए, मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। हम यहाँ देख सकते हैं 15 मिनट्स में हमें सिग्नल मिला है, तो हम इस कैंडल ने हमें सिग्नल मिला। अब हम इसको 1 आवर पर ले जाएंगे, 15 मिनट्स हो 5 मिनट्स हो, इसके लिए 1 आवर पर देखना है। 1 आवर पर भी ये अपवर्ड होना चाहिए, मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए और अपवर्ड होना चाहिए, बिल्कुल वैसा था। ये एक फ़िल्टर हुआ, इसमें हम 1 आवर पर मिला था, उस पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर सेल सिग्नल मिला था। 1 आवर के लिए क्या करना है, ये फ़िल्टर 4 आवर पर देखना है। 1 आवर पर हमें इस कैंडल ने सेल सिग्नल दिया और इस कैंडल ने बाई सिग्नल दिया। हम बाई को ये ग्रीन कर देते हैं तो अभी चेक करने में आसान होगा। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, बाई सिग्नल। ये हमें यहाँ पर बाई सिग्नल मिला, यहाँ पर सेल सिग्नल मिला। अब हम 1 आवर का है, मिनट्स के लिए 1 आवर पर देखना है, 1 आवर का है तो 4 आवर पर देखना है, 4 आवर पर सिग्नल मिला है तो 1 डे पर देखना है, 1 आवर के लिए 4 आवर पर देखना है। ये सेल का था रेड वाला, तो ये क्या है, नीचे है, मूविंग एवरेज से नीचे है, ठीक है, ये हमारा ओके है सेल सिग्नल के लिए। और ये ग्रीन वाला बाई का था, 1 आवर पर मिला था, और ये मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो ऐसे कंडीशन पर ये हमारा बाई और सेल के लिए परफेक्ट सिग्नल था। अब इसमें दूसरा फिल्टर, आप प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं तो उसके बाद मैं सिखाऊंगा। और ये टाइम फ्रेम कौन कौन सा हमें करना है, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर पर करना है। इंटरडे ट्रेडिंग करना है, डे ट्रेडिंग के लिए ये 4 बेस्ट टाइम फ्रेम होगा। अगर आपका ब्रोकर अच्छा सेलेक्टेड नहीं है तो आप 15 मिनट्स पर भी ट्रेड करेंगे तो भी आपको स्प्रेड ज़्यादा होगा। 1:1.5 पर सिग्नल लेंगे तो भी आपका 1:1 का प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ स्प्रेड ज़्यादा होता है। और 5 मिनट्स में तो आप कर ही नहीं सकते हैं। 5 मिनट्स के लिए सबसे बेस्ट 15 मिनट्स और 5 मिनट्स के लिए आईसी मार्केट होगा। अगर आपका आईसी मार्केट्स पर अकाउंट नहीं है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पर आईसी मार्केट्स का साइन अप करने का लिंक दिया है, वहाँ से अगर आप अकाउंट बनाते हैं और ट्रेड करते हैं तो आप प्रीमियम मेंबरशिप लेते वक्त आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।